दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ड्रमर। दोस्तों, ड्रमर का मतलब होता है ढोल बजाने वाला, उसे ड्रमर कहा जाता है। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a drummer named Raghu and his son सोम लिव्ड इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ ड्रमर एक ढोल वाला, नेम्ड रघु रघु नामक एक ढोल वाला, एंड हिज सन और उसका बेटा सोम लिव्ड रहते थे इन अ विलेज एक गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस अ ड्रमर नेम्ड रघु एंड हिज सन सोम लिव्ड इन अ विलेज। मतलब एक बार एक रघु नामक ढोल वाला और उसका बेटा सोम एक गांव में रहते थे। वन डे दे वेंट टू अ टाउन अक्रॉस द फॉरेस्ट टू प्ले देयर ड्रम्स एट अ फेयर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म वेंट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, दे वेंट। दे वेंट मतलब कि वे लोग गए, और ये दे प्लूरल, दे जो है इसका नाम, दे एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ? एक दिन वे लोग गए, कहाँ गए? दे वेंट मतलब गए, टू अ टाउन वो एक शहर गए, अक्रॉस द फॉरेस्ट, अक्रॉस द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के पार, जंगल को पार कर कर, टू प्ले देयर ड्रम्स अपने ड्रम्स को, अपने ढोल को बजाने के लिए, एट अ फेयर एक मेले में। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल पीपल ऑफर्ड दैम मनी ज्वेल्स एंड क्लॉथ्स। क्या अर्थ हुआ? एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल, और उस फेस्टिवल मतलब कि उस त्योहार के, उस समारोह के अंत में, पीपल ऑफर्ड दैम, ऑफर का मतलब देना, जो लोगों ने उनको दिया, माने पैसे दिए, ज्वेल्स दिए मतलब कि रत्न दिए, और कपड़े दिए। आगे देखिए, सोम वॉज वेरी हैप्पी एंड सेड टू हिज फादर। सोम जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, एंड सेड टू हिज फादर, और उसने अपने पिता से कहा, आई रियली इंजॉयड द फेस्टिवल फादर। उसने क्या कहा कि पिता, मैंने मतलब कि जो फेस्टिवल था, जो त्यौहार था, उसका पूरा आनंद लिया। पिता, रघु गेव हिज सन अ बिग हग एंड सेड। जो रघु था उसने अपने बेटे को गेव, और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। रघु गेव हिज सन अ बिग हग, हग मतलब गले लगाना, रघु ने अपने बेटे को गले लगाया। एंड सेड और कहा, यू गेव अ गुड परफॉर्मेंस सन, कि बेटा आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। यू गेव अ गुड परफॉर्मेंस सन मतलब बेटा आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। चलिए आगे देखिए, ऑन देयर वे बैक होम। क्या अर्थ हुआ? ऑन देयर वे बैक होम, और उनके घर जाने के, वापस घर जाने के रास्ते पर, सोम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम। दोस्तों, स्टार्टेड का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आते हैं तो वहां स्टार्टेड का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? सोम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम मतलब कि सोम ड्रम ढोल बजाने लगा,
आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे फादर। और दोस्तों ये जो है ये आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ये एक फ्रेज़ है, जब हम बहुत ज़्यादा अत्यंत खुश होते हैं तो इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या किया, पिता आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, कि पापा पिता आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ही सैड एक्साइटेडली, उसने कहा उत्साहित होते हुए, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित होना, उत्साहित होते हुए उसने कहा कि पिता पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए आगे देखिए। डोंट मेक सच अ डिम। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डिन का मतलब होता है शोर, और ये एक नाउन है। तो उन्होंने क्या कहा, डोंट मेक सच अ डिन, मतलब कि इस तरह से शोर मत करो, यू विल अट्रैक्ट रॉबर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ विल का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, और अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो उन्होंने क्या कहा, यू विल अट्रैक्ट रॉबर्स, मतलब कि आप लुटेरों को या कह सकते हैं डाकुओं को आकर्षित करोगे। दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ दैम, और ये जो जंगल है ये उनसे भरा हुआ है। वॉन्ड रघु, रघु ने चेतावनी दी, वॉन्ड मतलब चेतावनी देना, और चेतावनी देना, और ये सेकंड फॉर्म में वॉन्ड रघु मतलब रघु ने चेतावनी दी। द सन कंसोल्ड हिज फादर सेइंग दैट ही वुड प्ले अ मार्शल बीट टू फ्राइटन देम ऑफ। तो क्या अर्थ हुआ, द सन कंसोल्ड हिज फादर। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, तसल्ली देना, सेकंड फॉर्म कंसोल। द सन कंसोल्ड हिज फादर मतलब कि बेटे ने अपने पिता को सांत्वना दी, सेइंग ये कहते हुए कि ही वुड प्ले अ मार्शल बीट, कि वो एक मार्शल बीट को बजाएगा। मार्शल बीट का मतलब होता है जो सेना वगैरह वाले जो होते हैं और वो इस तरह के युद्ध के समय जो बजाते हैं ड्रम, उसे मार्शल बीट कहा जाता है। तो उसने कहा कि वो मार्शल बीट बजाएगा जो युद्ध के दौरान बजाई जाती है, टू फ्राइटन दैम ऑफ, उनको डराने के लिए। आफ्टर ए वाइल मतलब कि कुछ देर के बाद, रघु अगेन वॉन्ट हिज सन, रघु अगेन वॉन्ट हिज सन, और ये भी हमारा पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रघु ने दोबारा अपने बेटे को चेतावनी दी, एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, टू स्टॉप प्लेइंग द ड्रम, और उसको कहा टू स्टॉप प्लेइंग द ड्रम, और उसको ढोल बजाना बंद करने को कहा। बट द बॉय पेड नो हीड। दोस्तों पे हीड का मतलब ध्यान देना, और ये जो वाक्य है ये नेगेटिव का है। तो क्या अर्थ हुआ, बट द बॉय पेड नो हीड, लेकिन लड़के ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, टू हिज वार्निंग, उसकी चेतावनी की तरफ, एंड कंटिन्यू टू प्ले द ड्रम, और उसने ड्रम को बजाना जारी रखा। चलिए आगे देखिए। वाई डोंट यू स्टॉप, तुम रुकते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो। रघु सैड, रघु ने कहा, विद स्टर्ननेस इन हिज वॉइस। दोस्तों स्टर्ननेस का मतलब ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सख्ती। रघु सैड विद स्टर्ननेस इन हिज वॉइस, मतलब रघु ने अपनी आवाज़ में सख्ती के साथ इस बात को कहा कि तुम रुकते क्यों नहीं हो, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो। ओ फादर मतलब कि पिता, यू वरी टू मच, वरी का मतलब चिंता करना, यू वरी टू मच, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। आई विल स्केयर द थीव्स गुड एंड प्रॉपर। तो उसने क्या कहा, और दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी एस के बाद डबल एल है जिसका मतलब होता है विल, और ये फ्यूचर, ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने क्या कहा, आई विल स्केयर द थीव्स गुड एंड प्रॉपर, मतलब मैं चोरों को सही से डराकर भगा दूंगा। ही रिप्लाइड विद एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब अहंकार, उसने जवाब दिया, उसने अहंकार के साथ जवाब दिया। सम थीव्स हु वर हाइडिंग इन द जंगल, सम मतलब कुछ थोड़े, जो कुछ चोर थे, जो थोड़े चोर थे, हु वर हाइडिंग जो छुपे हुए थे, इन द जंगल जंगल के अंदर, हर्ड द लाउड ड्रमिंग, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। हियर मतलब सुनना, सेकंड फ्रॉम हर्ड द लाउड ड्रमिंग। तो इसका पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सम थीव्स मतलब कि कुछ चोर, हु वर हाइडिंग इन द जंगल जो जंगल में छुपे हुए थे, हर्ड द लाउड ड्रमिंग उन्होंने इस लाउड ड्रमिंग मतलब ऊंची जो ढोल की जो आवाज़ थी उसको उन्होंने सुन लिया। दे थॉट उन्हें लगा, थिंक मतलब सोचना लगना, सेकंड फ्रॉम थॉट, और दे मतलब वे या वे लोग। दे थॉट उन्होंने सोचा या उन्हें लगा, दैट की अ रॉयल पार्टी की एक शाही जो पार्टी है, इज़ हंटिंग इन द फॉरेस्ट, वो शिकार कर रही है जंगल में। आगे देखिए, बट लेकिन वैन दे स्पॉटेड द ड्रमर एंड हिज सन, लेकिन जब उन्होंने देखा, किसको देखा, स्पॉट मतलब देखना, लेकिन जब उन्होंने देखा द ड्रमर ढोल वाले को, एंड हिज सन और उसके बेटे को, दे रियलाइज्ड उनको एहसास हुआ, उन्हें पता लगा, दैट द टू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, कि उन्हें ऐसा लगा कि द टू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, कि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए होंगे।
एट द फेयर मेले में, एंड आर सेलिब्रेटिंग देयर हैप्पीनेस, और वो अपनी हैप्पीनेस मतलब खुशी को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस अपनी खुशी को मना रहे हैं। चलिए आगे देखिए। मेकिंग श्योर, मेक श्योर का मतलब निश्चित करना, और मेकिंग श्योर निश्चित करते हुए दैट की देयर वर नो मोर पीपल, कि वहाँ और ज़्यादा लोग नहीं हैं नियर बाय, आसपास। द थीव्स अटैक्ड द ड्रमर एंड हिज सन, जो थीव्स थे, थीव मतलब चोर, उन्होंने हमला कर दिया द ड्रमर एंड हिज सन, ढोल वाले पर और उसके बेटे पर उन्होंने हमला कर दिया। एंड रैन ऑफ विद द लूट, और वो लूट मतलब कि उस लूटी हुई रकम के साथ, वो रैन ऑफ विद द लूट, उस लूटी हुई चीज़ के साथ, रकम के साथ वो भाग गए। चलिए आगे देखिए। आई टोल्ड यू टू स्टॉप, मैंने आपको रुकने को कहा था। डिड नॉट आई, मैंने क्या नहीं कहा। बट यू डिड नॉट लिसन, लेकिन आपने नहीं सुना। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, बट यू डिड नॉट लिसन, लेकिन तुमने नहीं सुना। इन योर प्राइड, अपने अहंकार में। यू फुलिशली इन्वाइटेड योर ऑन डूम, फुलिशली एडवर्ब है जिसका मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से, इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। तो उन्होंने क्या कहा, यू फुलिशली इन्वाइटेड योर ऑन डूम, मतलब आपने अपने संकट को खुद मूर्खतापूर्ण तरीके से आमंत्रित किया। बाय प्लेइंग द ड्रम, ड्रम को बजाकर, ढोल को बजाकर, एट द रॉन्ग टाइम, गलत समय पर आपने ढोल को बजाकर अपने मतलब कि संकट को खुद आपने मूर्खतापूर्ण तरीके से आमंत्रित किया। रघु स्कोल्डेड हिज सन, स्कोल्ड का मतलब डांटना, सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड। रघु स्कोल्डेड हिज सन, रघु ने अपने बेटे को डांटा। सन फेल्ट सॉरी फॉर हिज डीड, और ये जो बेटा था उसने अपने डीड मतलब अपने इस काम के लिए सॉरी फील किया, दुख महसूस किया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? लिसन टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बात को सुनो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ, जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो बच्चा था जिसने अपने पिता की बात को नहीं सुना और आखिरकार उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे बड़े हैं वो हमसे अनुभव में ज़्यादा हैं, तो हमें हमेशा ही उनकी बात को सुनना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस सेशन and if you really want to appreciate my hard work, then I request you to like this video and share this video with your friends, and subscribe the channel if you have not subscribed yet. And apart from this, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you want to share your feedback, your valuable suggestions, you are more than welcome. You can leave your feedback, your suggestion in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.